छत्तीसगढ़ की खबरों का खास बुलेटिन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रायपुर की खबर से। छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। कुमारी सैलजा ने ये कानूनी नोटिस भेजा है। बता दें, सिरसा में सैलजा के खिलाफ कुछ नेता प्रचार कर रहे थे, जिनके खिलाफ अब ये कानूनी नोटिस भेजा गया है। प्रचार के दौरान सैलजा पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। सार्वजनिक माफी मांगने के लिए नोटिस जारी किया है और नोटिस में चेतावनी दी गई है। सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेस नेताओं को ये नोटिस जारी किया है। बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा था कि कांग्रेस के पूर्व नेताओं को ही कुमारी सैलजा के खिलाफ प्रचार करने के लिए मैदान में उतारा जाए। बीजेपी ने इन नेताओं को चुना था ताकि बीजेपी के लिए वो प्रचार करें, लेकिन अब ये पासा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। कुमारी सैलजा ने इन्हें कानूनी नोटिस भेजा है और आरोप ये लगाया गया है कि सिरसा में सैलजा के खिलाफ ये नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए। गौरव, बीजेपी की कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व नेता ही उतारे ताकि वो कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के लिए प्रचार कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं ये पासा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। इनके खिलाफ अब नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शनिवार को ये तमाम 11 पूर्व कांग्रेसी नेता जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, वो एक साथ एक ही फ्लाइट में सिरसा के लिए रवाना हुए और सिरसा पहुंचने से निकलने से पहले जब है उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने एक मोबाइल वाइड भी करके भेजा था। उसमें खास तौर पर उनकी खुशी जो है वो साफ तौर पर जाहिर हो रही थी कि तमाम 11 नेता एक साथ सिरसा के लिए रवाना हो रहे हैं और कुमारी सैलजा के खिलाफ ये प्रचार प्रसार करेंगे। 2018 से 2023 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, तब तमाम ये 11 नेता जो हैं कांग्रेस में थे और उस दौरान कुमारी सैलजा के साथ भी इन सभी को काम करने का मौका मिला था। और कहीं ना कहीं जब प्रचार हुआ और कल जो पीसी ली थी, इनके द्वारा पीसी ली गई थी वहां पर, उसमें कुमारी सैलजा को जमकर घेरा था और ये भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार रहते हुए 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है वो इनके उपस्थिति में ही हुआ है, इनकी जानकारी में हुआ है। और उसके साथ ही साथ जो महादेव सट्टा ऐप और जितने बड़े भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुए वो इनकी उपस्थिति में हुए हैं, जिसके विरोध में कानूनी नोटिस इन तमाम 11 जो बीजेपी के नेता उनको मिला है। शिशुपाल सोरी को जो एक्स एमएलए होने दिया गया है, प्रमोद शर्मा जो कि जोगी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए उन्हें, वाणी राव, उसके साथ ही साथ चंद्रशेखर शुक्ला, अनीता रावटे, इसी तरीके से सभी 11 नेताओं को जो है ये नोटिस दिया गया और सार्वजनिक माफी मांगने की बात जो है इस नोटिस में दी गई है। और ये भी कहा गया है यदि सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में इन्हें मानहानि का दावा भी जो है वो किया जाएगा इनके खिलाफ। जी गौरव, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी के ये नेता जो पूर्व कांग्रेस नेता रह चुके हैं अब ये माफी मांगते हैं सार्वजनिक तौर पर या नहीं। बहरहाल